सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल में से अज़ान और इक़ामत के मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसी उन्वान पर हमारे मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। पीछे भी कुछ मसाइल गुज़रे थे। आज की इस वीडियो में मैं 5 मसाइल का तज़किरा करूँगा। मसला नंबर 1, अगर अज़ान के वक्त मस्जिद में कोई आदमी तिलावत कर रहा है, कोई आदमी मस्जिद में तिलावत कर रहा है कुरान पाक की, तो इसी दरमियान में अज़ान शुरू हो गई, तो क्या अब उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तिलावत को मुनक़ते करे या अपनी तिलावत को जारी रखे? तो इस मसले का जवाब कुरान हदीस की रोशनी में ये दिया जा रहा है कि भाई पहले से आदमी कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल है, अज़ान का वक्त आ गया, मुअज़्ज़िन आकर अज़ान देना शुरू कर दिया, तो इस पर जो पहले से आदमी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था उस पर ज़रूरी नहीं है कि वह अपनी तिलावत को मुनक़ते करे और अज़ान का जवाब दे, बल्कि अपनी तिलावत को जारी रख सकता है। कोई उसके ऊपर मुज़ायक़ा नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन मुस्तहब यह है कि तिलावत को मुनक़ते करे और अज़ान का जवाब दे, अफजल चीज़ है ये। अगर तिलावत को मुनक़ते नहीं करेगा तो कोई गुनहगार नहीं होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, फतवे भी जारी कर देते हैं कि अज़ान के दरमियान में कुरान शरीफ पढ़ना, दीन का कोई जो है मजलिस लगाना, वाज़ व नसीहत करना सब हराम है, इस तरह फतवा लगाते हैं। बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है मसाइल के ताल्लुक़ से। शरीयत जितनी हमें गुंजाइश दे रही है वो हमारी सहूलत के लिए। अगर हम उस गुंजाइश को नहीं लेंगे, उल्टा हम जो है अपने ऊपर ज़बरदस्ती कर लेंगे, तो ये गुनाह है। तो इसलिए ये मसला कहाँ तक है, पहले से आदमी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, अज़ान शुरू हो गई दरमियान में, चाहे तो अपनी तिलावत को जारी रखे, कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई गुनाह नहीं, चाहे तो अपने तिलावत को रोक कर अज़ान का जवाब दे। और ये अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, सिर्फ ज़रूरी नहीं। अब इसी मसले का और एक पहलू, दूसरी शक्ल इसकी ये बनती है कि एक आदमी वो है जो आइन अज़ान के वक्त में कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है ही कि वो आदमी क्या करे, अपनी तिलावत को मुनक़ते करे और अज़ान का जवाब दे। इसी तरीक़े से मसला नंबर 2, अगर कोई आदमी अपने घर में है, चाहे किसी काम में मशगूल हो, चाहे ऐसा ही जो है बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो, फारिग वक्त है उसका, लेटा हुआ है या फिर जो है बैठा हुआ है, दरमियान में अज़ान शुरू हो गई, खाली है, किसी जो है इबादत में मशगूल नहीं, दुनिया के किसी काम में मशगूल नहीं, इसी दरमियान में अज़ान शुरू हो गई, क्या अब उसके लिए ज़रूरी है कि उस अज़ान का जवाब दे? तो उसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि वो अज़ान, जो आवाज़ आ रही है अज़ान की, उस अज़ान को देखा जाएगा कि वो अज़ान अपने महल्ले की मस्जिद से हो रही है या दूसरे महल्ले की मस्जिद की हो रही है। अगर अपने महल्ले की मस्जिद की अज़ान हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी अपने घर में रहते हुए अज़ान का जवाब दे। अगर दूसरे महल्ले की अज़ान है, दूसरे महल्ले की मस्जिद की अज़ान है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर देना चाहे जवाब तो दे सकता है, इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से सवाब। नहीं देगा तो कोई गुनाह नहीं उसके ऊपर।
इसी तरीके से मसला नंबर 3, वज़ू कर रहा है कोई आदमी, इसी दरमियान में अजान शुरू हो गई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वज़ू जब शुरू करते हैं, अजान वज़ू के दरमियान में अजान शुरू हो गई तो वज़ू को रोक देते हैं, वज़ू को रोक कर छोड़ देते हैं, और आगे जो है जब अजान ख़त्म हो जाएगी तो आगे जो आज़ाए वज़ू को धुलना है सिर्फ उन आज़ा को धो लेंगे, उन आज़ा को धुल लेंगे। तो इससे वज़ू हमारा मुकम्मल तरीक़े से नहीं हो सकता। शरीयत जो है ये हमें नहीं बता रही है, इसका हुक्म नहीं दे रही है कि वज़ू के दरमियान में अजान शुरू हो जाए तो तुम जो है अपने वज़ू को रोक लो, ऐसा कोई मसला नहीं है, वज़ू को जारी रख सकते हैं। और इसी तरीक़े से वज़ू करते हुए अजान शुरू हो गई तो एक तरफ आदमी वज़ू भी करता रहे, दूसरी तरफ अजान का जवाब भी देता रहे। बहुत सारे लोग वज़ू के दरमियान में अजान का जवाब देना भी गलत समझते हैं, ये भी उनकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं, वज़ू कर रहा है आदमी तो इसी दरमियान में अजान शुरू हो गई तो वज़ू भी करता रहे और उसके साथ साथ अजान का जवाब भी देता रहे। इसी तरीके से मसला नंबर 4, वाज़ व नसीहत या तालीम दर्स व तदरीस के दरमियान में अजान शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। कोई आदमी वाज़ व नसीहत कर रहा है, बयान कर रहा है, या फिर मदरसे में कोई उस्ताद जो है दर्स व तदरीस में लगा हुआ है, बच्चों को सबक पढ़ा रहा है, बच्चों से सबक सुन रहा है, इसी दरमियान में अजान शुरू हो गई तो क्या उस्ताद साहब को या फिर जो है नासिह को, जो आदमी नसीहत कर रहा है और जो आदमी वाज़ कह रहा है, बयान कर रहा है, क्या अजान की वजह से अपने बयान को रोकना पड़ेगा, अपने दर्स को रोकना पड़ेगा, या फिर जो है अजान के साथ साथ अपने वाज़ को और अपने बयान को, अपने नसीहत को, अपने दर्स को जारी रखना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी यही जवाब दिया जाएगा कि पहले से अगर ये काम चलता हुआ आ रहा है, अजान के वक्त शुरू नहीं हुआ बल्कि बहुत पहले से बयान चल रहा था, वाज़ व नसीहत चल रही थी, मजलिस पहले से चल रही थी, दर्स हदीस का हो या फिर जो है कुरान का हो या उसूल तफसीर हो, उसूल हदीस हो, या कोई और दर्स चल रहा हो, तो इसी दरमियान में अजान शुरू हो गई तो क्या मसला यही है कि वो आदमी, इसका जवाब यही दिया जाएगा कुरान हदीस की रोशनी में कि पहले से चूँकि दर्स चल रहा था, पहले से वाज़ व नसीहत की मजलिस लगी हुई थी, बयान पहले से हो रहा था, दरमियान में अजान शुरू हुई तो अजान की वजह से अपने काम को मौकूफ़ रखने की कोई मौकूफ़ कर देना कोई ज़रूरी नहीं। अगर जारी रखना चाहे तो रख सकता है। जारी रखने की वजह से अपना वाज़, नसीहत, बयान या दर्स जारी रखने की वजह से किसी दूसरे आदमी को यह हक़ नहीं बनता कि वह आदमी इसके बारे में ये कह दे कि भाई आदमी गुनहगार। ऐसे जो बहुत सारे लोग हुक्म लगा देते हैं कि इस तरह करने से आदमी गुनहगार हो जाता। गुनहगार हरगिज़ नहीं होगा। शरीयत जब इजाज़त दे रही है तो गुनाह कैसे लाजिम हो जाएगा। तो वाज़ के दरमियान में, बयान के दरमियान में, दर्स के दरमियान में अजान शुरू हो जाए तो नासिह को, दर्स देने वाले को, मुदर्रिस को इख्तियार है, चाहे तो अपने दर्स को रोके, चाहे तो अपने वाज़ व नसीहत को रोके, अजान का जवाब दे। नहीं रोकना नहीं चाहते, रोकेंगे तो बात जो है इधर उधर हो जाएगी, बात जहन से निकल जाएगी, इस तरह का अंदेशा है तो अपने बयान जारी रख सकते हैं, अपना दर्स का सिलसिला बाकी रख सकते हैं, वैसे ही जारी रख सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। इसी तरीके से मसला नंबर 5, ये बहुत ज़रूरी मसला है। बहुत सारे लोग जो है इस गलत फहमी में मुब्तला हैं। क्या होता है, अज़ान के कलिमात में जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है या इक़ामत में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंगूठे को चूमते हैं, चूम कर आँखों पर फेरते हैं। तो ये जो है ये अमल शरीयत के अंदर मौजूद नहीं, शरीयत से साबित नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में कहीं भी अमल हमको नहीं मिलता। अगर कोई आदमी
वैसे ही कर रहा है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगर सवाब की नीयत से कर रहा है या फिर जो है ज़रूरी समझ के कर रहा है तो ये उसका काम बिदअत में शुमार हो जाएगा। इस काम को ज़रूरी समझने की वजह से वह आदमी गुनहगार हो जाएगा। बस खामोश रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर लोग अंगूठा चूमते हैं और इसी तरीके से अंगूठों को अपने आंखों के ऊपर फेरते हैं, तो ये जो है आदमी को कहाँ से कहाँ तक ये अमल लेके जाएगा, सोचने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों से शरीयत का कोई वास्ता नहीं और शरीयत के अंदर इन चीज़ों का कोई हुक्म नहीं दिया गया, तो इसलिए इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूरी मसाइल चल रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी मसाइल हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, तो इसलिए इन मसाइल को खूब, इन मसाइल से इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करें, फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इससे इंशाअल्लाह हमारी इबादतें मुकम्मल होंगी और हमारी इबादतें सुन्नत के मुताबिक अदा होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।